वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बिल्कुल ठीक है गाइस। आज नवरात्रि का पहला दिन है गाइस। आज पहला नवरात्रा है और आज सभी लोग व्रत रखेंगे। ज़्यादातर बहुत कम लोग होते हैं जो व्रत नहीं रखते हैं और कुछ तो पूरे व्रत रखते हैं, कुछ लोगों के जोड़े पर रखते हैं। मतलब कि जैसे जिसकी श्रद्धा हो वैसे व्रत रखता है। और मैं और ये तो आगे और पीछे का रखेंगे, मतलब कि पहले का और लास्ट का रखेंगे और फिर अष्टमी करेंगे। इस बार पूरे नहीं रख रहे हैं। और जो पिछली बार नवरात्रे थे अप्रैल में जो थे उसमें भी मैंने पूरे नहीं रखे थे। मैंने फर्स्ट और लास्ट ही रखा था क्योंकि उस टाइम प्रतीक होने वाले थे और अब प्रतीक हो गए हैं तो वो छोटे हैं, वो फीडिंग करते हैं, इसलिए पूरे नहीं रख रहे हैं। माता रानी ने चाहा तो अगली बार क्या पता पूरे रख लें। और गाइस देखिए मेरी मेहंदी रच गई है। ये मैंने धो दी थी क्योंकि कृतिक रोने लग गए थे। मुझे बताना मैंने कैसे लगाई है मेहंदी। मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है पर फिर भी मैंने लगा लिया। मेरा हाथ साफ़ नहीं है, कहने का मतलब ये है मैं लगा लेती हूँ पर मेरा हाथ साफ़ नहीं है क्योंकि मैंने सीखी भी नहीं है और मैं ना लगाती रहती। बस जब मेरा मन करता है मैं अपने खुद ही लगा लेती हूँ। और जब नई नई शादी हुई थी तब तो मतलब कि मैं मेहंदी बार बार लगाती रहती थी, बार बार लगाती रहती थी। लोग परेशान हो जाते थे कि मेहंदी लगाती रहती थी। बेफालतू के कमेंट करते थे कि और कोई काम नहीं, मेहंदी लगा दी थी। मेरी मर्ज़ी, मेरा हाथ, मेरी मेहंदी, मैं लगा रही हूँ, अपने लगा रही हूँ, किसी और को तो नहीं लगा रही। और मेहंदी लगाना कोई बुरी बात भी नहीं है। तो गाइस अब सुबह हो चुकी है और मैंने खाना जो उठा दिया और मैं जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ तो चौकी लगाते हैं। तो आइए गाइस लगाते हैं चौकी। गाइस सबसे पहले मैं ये चौकी लाई। गाइस ये चौकी जो है ये मैंने पिछले नवरात्रों को खरीदी थी इसी साल। गाइस मुझे थोड़ी सी बड़ी और ऊंची चौकी चाहिए थी पर मुझे बड़ी और ऊंची चौकी नहीं मिली, मुझे मीडियम साइज़ मिला। ये भी ज़्यादा छोटी नहीं है। और फिर मैंने ये लाल कपड़ा दीवार पर लगाया। ये बनारसी दुपट्टा है मेरा ही और इसे मैंने दीवार पर लगाया। फिर मैं ये दूसरा दुपट्टा भी लेकर आई लेकिन ये छोटा पड़ रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने लाल कपड़ा बिछाया अपनी चौकी पर और उसके बाद मैंने ये एजेस जो हैं चौकी के नीचे दबा दिए थे। पीछे से भी मैंने सही से कर दी थी, पीछे से मैंने अच्छे से लाल कपड़े को दबा दिया था। मुझे लाल कपड़ा नहीं लेना था, मुझे दूसरा लेना था लाल कपड़ा, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने उसके बाद ही सिंपल सा लाल कपड़ा ले लिया था क्योंकि लाल कपड़ा तो लाल कपड़ा है। फिर उसके बाद मैंने कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले चावल के दाने डाले, उसके बाद मैंने अष्टदल कमल बनाया, फिर अपना लोटा रखा, फिर मैंने थोड़े से चावल के दाने और रखे, उसके बाद मैंने माता को बिठाया और मैंने स्वास्तिक बनाया अपने लोटे के ऊपर। कलश स्थापित करेंगे ना गाइस, इसलिए स्वास्तिक बनाया। उसके बाद मैंने अपने लोटे पर मैंने कलावा बांधा और हर साल मैं इसी लोटे पे अपना कलश स्थापित करती हूँ गाइस। नवरात्र आते बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी का माहौल रहता है उस वक्त, घर में भी बाहर भी। उसके बाद मैंने अपने लोटे में पानी डाला गैस। फिर ये जो मिट्टी का कसूरा है वो रखा मैंने। कसूरा रखने से पहले मैंने थोड़े से चावल रख लिए थे और कसूरों की चारों तरफ मैंने कुमकुम और हल्दी लगा दी थी गैस। उसके बाद मैं इसमें रेता डालूंगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, मुझे मिट्टी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। फिर एक बुग्गी में अंकल जा रहे थे, उन्होंने रेता दिया था। फिर मैंने गैस ये जो भी मैंने डाल दी है इन्हें अच्छे से मैं मिला दूँगी गैस। ये जो हैं ये ज़्यादा नीचे तक ना जाएँ, ऊपर ही रहें। इन्हें अच्छे से हाथों की सहायता से मिला दीजिए और इन्हें दबाना नहीं है, मैं बहुत हल्के हल्के हाथ से कर रही हूँ। फिर गैस ये मैंने अपने दिए में बाती लगाई। गैस हम अखंड जोत जलाते हैं और मतलब कि अखंड जोत का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। जब इसे हम ऊपर की तरफ करते हैं, जब मतलब कि बाती में ना फूल बन जाता है, उसे फूल को हटाना पड़ता है चिमटी से। तो जब बाती को ऊपर करते हैं ना तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दिया बुझ जाता है। पर दिया ना बुझे इससे पहले आपको एक छोटा सा दिया पहले ही प्रज्वलित करके रख लेना चाहिए साइड में। फिर उसके बाद बाती उठानी चाहिए। फिर जब बाती जल मतलब कि उठ जाए उसके बाद जो दिए की जो बाती होती है, जो आप छोटा दिया जलाते हैं, उसकी बाती को हम इसी बड़े दिए के घी में मतलब कि बुझा देते हैं। और गाइस अब मैंने घी डाल दिया है और गाइस अब घी डाल दिया मैंने, सारा ही हमारा घर का घी है। जैसे कि आपको ये भी पता है कि मैं घी घर पर ही बनाती हूँ। जब ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से ले आते हैं, वरना हम अपने जो घर के दूध का मतलब कि घर पे जो दूध आता है उसमें से मलाई निकालते हैं इकट्ठे करके 10 दिन की या 1 हफ्ते की, फिर उसे हम घी बनाते हैं गाइस। अब मैं ये धूप बत्ती, लौंग सामग्री और चिमटी जो बाती उठाने के लिए मैं यहीं पर रख लूँगी गाइस। फिर मैंने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद गाइस मैंने एक गलती कर दी। दिया जलाने से पहले मुझे पत्ते लगाने थे अपने नारियल के पास, वो मैं भूल गई थी गाइस। ऐसी गलती आप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहता है। शूट भी करना है, पूजा भी करनी है, प्रतीक को भी देखना है और फिर सुबह सुबह इनकी मीटिंग चलती है।
इनको कुछ चाहिए होता है, इनको भी वो चीज़ देनी होती है, इनकी बात का जवाब देना होता है, रोज़ ऐसा होता है। पर मुझे ऐसा, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि मैं भूल जाऊँ। ये जानबूझ के भी नहीं किया मैंने, बस मैं भूल गई। और फिर गाइस मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। फिर उसके बाद गाइस मैं आरती करूँगी, तो बत्ती जलाऊँगी पहले, फिर मैंने आरती की गाइस। माता रानी को गाइस मैंने माला पहनाई और फिर मैंने पत्तों पर हल्दी कुमकुम का तिलक करा। ये 5 पत्ते हैं, आप 5, 7, 11, आप जितने आपकी इच्छा हो आप उतने पत्ते ले सकते हैं। और आपको पता है पत्ते भी बहुत महंगे हो गए, 10 रुपये के पत्ते दिए थे, मतलब 10 रुपये की एक टहनी दी थी। और गाइस ये मेरी चौकी है। गाइस मेरी चौकी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, मैंने बहुत मन से लगाई है। पूजा पाठ हो गई है और अब मैं व्रत की चिप्स लेने के लिए जा रही हूँ। रात को हम सामान लाने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो इसलिए चिप्स लेकर नहीं आए थे। मुझे खाने के लिए चौलाई के लड्डू वगैरह भी होते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्रत में खाने के लिए, लेकिन वो सब हम खाते नहीं हैं। हम सिर्फ चिप्स ही खाते हैं, जैसे कि मतलब चाय के साथ थोड़ी सी चिप्स खा ली, या दोपहर में फल फ्रूट खा लिया। वैसे मैं फ्रूट ज़्यादातर कुछ नहीं खाती हूँ और मैं बस बनाना ही लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने देखा चौकी पे मैंने बनाना ही रखे हैं, तो मैं बनाना ही लेकर आई हूँ गाइस। अब मैं फटाफट से चिप्स लेती हूँ। चाय मेरी बन रही है ऊपर, उसमें उबाल आ गया तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था। ये रही हमारे चिप्स। गाइस बाद में मैंने ये लाइट लगा दी थी, लाइट की लड़ी है। अब की बार मैंने ऊपर करके जैसे मैं लगाती हूँ ना, हर बार मैंने ऐसे नहीं लगाया, मैंने ऐसे डाल दी थी। और गाइस मेरा थोड़ा गला भारी हो रहा है क्योंकि कीर्तन में जा रहे हैं तो भजन गाते हैं इसलिए। गाइस हमारे कृतिक सोकर उठ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये कैसे कर रहे हैं। प्रतीक, क्रतु, देखो कृतिक, अले तिलकदारी, अने 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 अने, ये बेडशीट तो छोड़ दो। अरे छोड़ दो, ये मम्मा थोड़ी है। अने गुच गुच गुच। ये उठ गए हैं और ये तो अपनी ड्यूटी पर चले गए। शाम को आएंगे, फिर पापा को दवाई दिला के लाएंगे। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है आज, पापा को फीवर हो रहा है और ठंड चढ़ रही है। मतलब फीवर होता है तो ठंड तो अपना आप ही चढ़ने लग जाती है। तो वैसे तो पापा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आराम है, लेकिन फिर भी दवाई लाना ठीक रहता है ना। तो ये शाम को आएंगे, पापा को दवाई दिला के लेकर आएंगे और हम नीचे चले जाते हैं। चलो चले मैया रानी के दरबार चले। हम नीचे आए तो भजन हो गए। हमने सोचा चलो कुट्टू का आटा ले लेते हैं। हमारे जो घर के पास शॉप है वहाँ पर कुट्टू का आटा है नहीं। अब हम आगे से कुट्टू का आटा लेने के लिए जा रहे हैं। कीर्तन में गए थे, कीर्तन हो गया, सिर्फ अपने घर चले गए क्योंकि पूजा का समय हो रहा है और 7 बजे आरती होगी। देखो तब जाएंगे। पूजा का समय हो गया है और मैं पूजा कर लेती हूँ। ये तो अभी आई नहीं है, मैं और प्रतीक कर लेते हैं पूजा, और ये आएंगे भी तो सीधा पापा के पास जाएंगे। पूजा का टाइम हो गया, मैं हाथ मुँह धो लेती हूँ। गाइस अभी मैं बातें ऊपर कर रही हूँ, अभी तो मतलब पहला दिन ही है तो अभी आराम से हो जाएगी। फिर भी मुझे बातें ऊपर करने में डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और हमारा ऐसे ही होता है, जब भी बातें ऊपर करते हैं ना तो डर लगता ही है। दिया भी साइड में जला लेते हैं पर फिर भी डर तो लगता ही है। गाइस मेरा गला बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है क्योंकि रोज़ कीर्तन हो रहे हैं और कीर्तन में जाना है, भजन करते हैं, तो इसलिए मेरा गला बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। माइंड मत करना। ये मैंने धूप जला ली है, उसके बाद मैंने आरती भी गाई थी। आरती तो मैं खैर रोज़ ही गाती हूँ, जब पूजा करती हूँ तो माता की आरती उतारती हूँ। और अब तो नवराते हैं, वरना जैसे ही कान्हा जी के मंदिर में पूजा होती है भगवान की, तब भी आरती करती हूँ। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा गाइज, मैं आपको क्या बताऊँ। ये अब मैंने आरती करनी, मैंने हाथ जोड़ लिए। कृति कभी बैठ तो पाती नहीं क्योंकि छोटे होने मैंने पालने में लिटा लिया, अपने पास ही मंदिर वाले कमरे में बिठा लिया था। मैंने पालने में लेटे हुए थे और मैं पूजा कर रही थी अपने अच्छे से। जब मैं पूजा करती हूँ वो परेशान नहीं करते, कभी जब भूख लगती जब करते हैं। गाइस ये मैंने और इस तरह से काट लिया है और ये कुट्टू का आटा है। कुट्टू के आटे में मैंने काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च डाली है। हम नमक सेंधा नमक यूज़ करते हैं रोज़ घर में। और गाइस उसके बाद हमने इसे मिला दिया है पानी डाल के। और देखिए बैटर आपको इस तरह से रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। उसके बाद हम अपने आलू को इस तरह से डिप करेंगे और उसके बाद हम अपने तेल में फ्राई कर देंगे। गाइस कुछ सेकंड के लिए हमें हाई फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसी तरह से हम अपने सारी पकौड़ियाँ पका लेंगे गाइस।
और गाइस मुझे तो नवरात्रों में जो प्रसाद बनता है ना, कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये खा लेते हैं पर इन्हें इतना पसंद नहीं है। इन्हें ज़्यादा पसंद है कुट्टू की पकौड़ी। कुट्टू की पकौड़ी चाय के साथ खा लेंगे या फिर दही के साथ, और मुझे पसंद है कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, लेकिन सब खा लेते हैं हम दोनों। गैस देखिए हमारी सारी पकौड़ियाँ सीख रही हैं। अब मैं इन्हें पलट देती हूँ। गैस मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में मेरी आवाज़ भी रुक रही है, आप माइंड मत करिएगा बिल्कुल भी। गैस फिर से हमने हाई फ्लेम कर दिया था गैस को, और हमने सारी अपनी पकौड़ियाँ पलट ली हैं। गैस इन्हें अच्छे से हम सेकेंगे, बहुत अच्छे से, आलू जो है वो कच्चे ना रहें। और देखिए गैस हमारी सारी पकौड़ी बनकर तैयार है। अब मैं माई रानी को भूख लगा देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कुट्टू की पकौड़ी बनाई है और हमने खा लिया गाइस, और किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया है। कुछ परेशान करते हैं, हर ब्लॉग में ये बोलती हूँ। वो बच्चा उन्हें कुछ नहीं पता क्या मैं परेशान कर रहा हूँ, क्या क्या नहीं, उनको कुछ नहीं जानते हैं, वो छोटे बच्चे हैं। पर हाँ हमें लगता है कि परेशान करें, इसलिए लगता है क्योंकि हम कुछ काम कर नहीं पाते। घर का काम कोई आ जाए तो बोलते हैं कि ओ अभी तक काम नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है अभी तक कि कोई ऐसे बोला अभी तक घर का काम नहीं हुआ, लेकिन कोई बोले तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए काम करने की लगी रहती है और वो चाहते हैं कि मैं उनके पास बैठी रहूँ। गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का दी एंड। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।